शी का कैप्टन अमेरिका प्लान, कायर फौज को पावर की एक्स्ट्री डोज, शी जिनपिंग के सुपर सोल्जर्स। लद्दाख से लेकर ताइवान तक पहाड़ियों की जमीन पर कब्जे की फिराक में लगा चीन अब कथित रूप से इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने सैनिकों को कैप्टन अमेरिका जैसा ताकतवर बनाने में जुट गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए चीन ने इंसानी परीक्षण शुरू कर दिया है। चीन को उम्मीद है कि इन परीक्षणों के जरिए जैविक रूप से ज्यादा ताकतवर सैनिकों को बनाया जा सकता है, जो जंग के मैदान में आम सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बना चीन। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे अपने लेख में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और शेष मुक्त विश्व के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। खुफिया विभाग स्पष्ट है कि पेइचिंग का इरादा अमेरिका और बाकी दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीक के लिहाज से दबदबा बनाने का है। चीन के कई बड़े पहल और कई बड़ी कंपनियां सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों का नकली रूप हैं और वो इस तरह के बर्ताव को जासूसी और डकैती करार देते हैं। चीन ने अमेरिका की कंपनियों की बौद्धिक संपदाएं चुराई हैं, उनके तकनीक की प्रकृतियां तैयार की और फिर वैश्विक बाजार में अमेरिकी कंपनियों की जगह ले ली। चीन बना रहा सुपर सोल्जर, सैनिकों के डीएनए से कर रहा छेड़छाड़। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि चीन ने इस आस में चीनी आर्मी के सैनिकों पर कई इंसानी परीक्षण किए हैं कि उन्हें जैविक रूप से ज्यादा ताकतवर सैनिक बनाया जा सके। शक्ति की भूख को पूरा करने के लिए चीन की कोई नैतिक सीमा नहीं है। रैटक्लिफ के इस दावे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका के NBC न्यूज के मुताबिक चीन के ये सुपर सोल्जर हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका और यूनिवर्सल सोल्जर की तरह से होंगे। जीन एडिटिंग तकनीक पर चीन ने लगाया दाव। पिछले साल ही अमेरिका के 2 विद्वानों ने एक शोध पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करने की चीनी मंशा का परीक्षण किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि चीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इसके इंसान की क्षमता को काफी बढ़ाने में काफी रुचि रखता है। चीनी शोध में जीनी एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल जेनेटिक बीमारियों के इलाज और पेड़ों में बदलाव के लिए किया जाता है। वहीं पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल अनैतिक है, जो स्वस्थ लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए जीन्स में बदलाव करने का प्रयास करता है। अमेरिकी विद्वान और चीनी रक्षा मामलों की विशेषज्ञ एल्सा कानिया ने लिखा, CRISPR तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य के युद्ध में सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने की संभावना वर्तमान समय में केवल कल्पना बनी रहेगी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि चीनी सेना के शोधकर्ता इस संभावना को तलाशने में जुट गए हैं। इंसानों के जिन्स में बदलाव के विनाशकारी प्रभाव। एल्सा ने कहा कि चीनी सेना के वैज्ञानिक और रणनीतिकार लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बायो तकनीक भविष्य में सैन्य मामलों में नई रणनीतिक क्रांति लाएगी। उन्होंने चीन के एक प्रमुख जर्नल के वर्ष 2017 में दिए बयान के हवाले से कहा कि आधुनिक बायो तकनीक और उसका सूचना नैनो तकनीक आदि से एकीकरण करने का हथियार, उपकरणों, लड़ाई के क्षेत्र और तरीकों तथा सैन्य सिद्धांतों पर क्रांतिकारी प्रभाव आएगा। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में इसके इस्तेमाल से कहीं ज्यादा चिंता इंसान के जिन्स में बदलाव के दुष्प्रभाव को लेकर है। इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उधर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने रैटक्लिफ के इस आलेख को खारिज किया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि यह चीन की छवि और चीन अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद में गलत सूचना, राजनीतिक विषाणु और झूठ फैलाने के लिए एक और कदम है। दरअसल हिंदुस्तान जल, थल और नभ में हर चुनौती के लिए तैयार है। लद्दाख में मार्कोस कमांडो, गरुण कमांडो और स्पेशल पैरा फोर्स कमांडो के साथ जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में वो कुदरत के खिलाफ जाकर जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। अपनी कायर फौज को जिनपिंग एक्स्ट्रा डोज देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल देखते हैं कि चीन अपने सैनिकों को कैप्टन अमेरिका बना पाता है या नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।